हेलो फ्रेंड, मैं स्मृति अपने यूट्यूब चैनल संकल्प विद संदीप में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर चर्चा करेंगे, जो कि भविष्य में होने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, जैसा कि आज ये मेरा दूसरा वीडियो है, कोई भी हमसे गलती हो उसके लिए हमें क्षमा करिएगा। चलिए आइए हम आते हैं अपने टॉपिक पे। आज का हमारा हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? कमेंट करें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? एलन एक्टिवियन ह्यूम ने, योमेश चंद बनर्जी ने, फिरोज शाह मेहता ने, दादा भाई नौरोजी ने। मैं आपको बता दूं, एलन एक्टिवियन ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था बताएं? 1885 में। कहाँ हुआ था? बम्बई में। बम्बई में गोकुल तेज प्रताप संस्कृत महाविद्यालय। गोकुल तेज प्रताप संस्कृत महाविद्यालय। दोस्तों, यह अधिवेशन पहले कहाँ होने वाला था? पहले पूना में होने वाला था, लेकिन प्लेग महामारी फैलने के कारण इसे बम्बई स्थानांतरित कर दिया गया। जब यह अधिवेशन हुआ उस समय गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन थे। कौन थे? लॉर्ड डफरिन। उस टाइम कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इंडियन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय इसका क्या नाम था? इंडियन नेशनल यूनियन। क्या नाम था? इंडियन नेशनल यूनियन। लेकिन दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका क्या नाम कर दिया गया? इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्या कर दिया गया? इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया। कांग्रेस का अर्थ क्या है? लोगों का समूह। ये कहाँ से लिया गया है? उत्तरी अमेरिका से। दोस्तों, इस अधिवेशन में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया कि यह अधिवेशन जिस भी शहर में होगा वहाँ के व्यक्ति को इसका अध्यक्ष नहीं बनाया जाएगा। अब देखते हैं योमेश चंद बनर्जी। योमेश चंद बनर्जी ने पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अब पढ़ते हैं फिरोज शाह मेहता के बारे में। फिरोज शाह मेहता ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के छठे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। कब हुआ था? कमेंट करें। 1890 में हुआ था। स्क्रीनशॉट ले लें। देखते हैं दादा भाई नौरोजी के बारे में। दादा भाई नौरोजी, इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी को क्या कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक क्या है? पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। क्या है? पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था। धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की सर्वप्रथम किस मुसलमान ने अध्यक्षता की थी? बताएं। जॉर्ज यूले, बदरुद्दीन तैयब जी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, फिरोज शाह मेहता। इसका जवाब होगा बदरुद्दीन तैयब जी। ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। इन्होंने कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और यह अधिवेशन कब हुआ था? 1887 में। कहाँ हुआ था? मद्रास में हुआ था। और कांग्रेस के तीसरे ही अधिवेशन में जनता भाग ली थी। पहली बार जनता भाग ली थी कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी। और कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन से लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस की आलोचना शुरू कर दी थी। आइए देखते हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो कि ये सबसे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष थे।
क्या थे? सबसे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष थे और सबसे लंबे समय तक, मतलब इनका सबसे लंबा कार्यकाल अगर देखा जाए तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का था। सबसे लंबा समय, सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष थे। और ये देश के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद क्या थे? देश के प्रथम शिक्षा मंत्री रह चुके। अब हम बात करें, आप हमें कमेंट करें कि देश की पहली महिला शिक्षा मंत्री कौन थी? देश की पहली महिला शिक्षा मंत्री आप बताएं। पहली महिला शिक्षा मंत्री कौन थी? स्मृति ईरानी। कौन थी? स्मृति ईरानी। आप हमें बताएं वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है? वर्तमान में शिक्षा मंत्री, वर्तमान शिक्षा मंत्री बताएं। वर्तमान शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। कौन है? श्री धर्मेंद्र प्रधान जी। फिरोज मेहता के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आप हमें बताएं कांग्रेस का गठन कब हुआ था? कांग्रेस का गठन कब हुआ था? 1882 में, 1884 में, 1885 में, 1901 में। देखिए, स्थापना और गठन ये दो चीज़ है, तो मैंने गठन पूछा है, गठन बताइए। गठन कब हुआ है? 1884 में। अगर स्थापना की बात की जाएगी तो 1885 में, लेकिन गठन की बात की जाएगी तो 1884 में। आप हमें बताएं अब 1882 में क्या हुआ था? 1882 में हंटर कमीशन आया था। कौन सा कमीशन आया था? हंटर कमीशन। ये किस लिए बना था? शिक्षा के विकास के लिए। हंटर कमीशन किस लिए बना था? शिक्षा के विकास के लिए। इसके अध्यक्ष कौन थे? विलियम हंटर थे। 1901 में क्या हुआ था? 1901 में शांति निकेतन की स्थापना हुई थी। 1901 में क्या हुआ था? शांति निकेतन की स्थापना। शांति निकेतन की स्थापना, जिसे अभी हाल ही में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है, और 41वें नंबर का। किस नंबर का? 41वें नंबर का। और अगर करंट की बात की जाए तो 42वें नंबर का कौन सा है वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में? तो होयसल टेम्पल। कौन सा है? होयसल टेम्पल ग्रुप, होयसल मंदिर समूह। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पहली बार महिलाएं किस अधिवेशन में भाग ली थी? आप हमें बताएं कि पहली बार महिलाएं किस अधिवेशन में भाग ली थी? 5th, 6th, 4th एंड 2nd किस अधिवेशन में? बताएं। तो इसका जवाब होगा 5वें अधिवेशन में। महिलाएं किस अधिवेशन में भाग ली थी? 5वें अधिवेशन में भाग ली थी। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? यह अधिवेशन बम्बई में हुआ था। कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था। कब हुआ था? 1889 में। कब हुआ था? 1889 में। छठे अधिवेशन के बारे में हमने आपको बताया था कि फिरोज शाह मेहता ने अध्यक्षता की थी। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। कब हुआ था? 1890 में। चौथे अधिवेशन के बारे में देखा जाए तो चौथा अधिवेशन कहाँ हुआ था? चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? जॉर्ज यूले। कौन किया था? जॉर्ज यूले। और कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में ही पहली बार लाला लाजपत राय ने हिंदी में भाषण दिया था। और यह अधिवेशन कब हुआ था? 1889 में। कब हुआ था? 1889 में। अब देखते हैं दूसरे अधिवेशन के बारे में। आइए देखते हैं कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। कब हुआ था? 1886 में। इसकी अध्यक्षता कौन किया था? दादा भाई नौरोजी। कौन किया था? दादा भाई नौरोजी। और कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में डफरिन ने गार्डन पार्टी दिया था। कांग्रेस के लोगों को क्या दिया था? गार्डन पार्टी दिया था।
चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप हमें बताएं, महात्मा गांधी पहली बार कांग्रेस के किस सम्मेलन में शामिल हुए थे? बताएं, महात्मा गांधी कांग्रेस के किस सम्मेलन में शामिल हुए थे पहली बार? 12वें, 17वें, 21वां, 23वां? इसका जवाब होगा 17वां। 17वां अधिवेशन कब हुआ था? 1901 में हुआ था। कब हुआ था? 1901 में। कहाँ हुआ था? ये कलकत्ता में हुआ था। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। अब देखते हैं 12वां अधिवेशन। 12वां अधिवेशन कब हुआ था? 1896। कब हुआ था? 1896। इसकी अध्यक्षता कौन किया था? रहीमतुल्लाह सयानी। कौन किया था? रहीमतुल्लाह सयानी। और इसी अधिवेशन में कांग्रेस के मंच से पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। वंदे मातरम गीत, वंदे मातरम गीत इसी अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। वंदे मातरम गीत। कांग्रेस के 12वें अधिवेशन में। 21वें अधिवेशन के बारे में देखते हैं। 21वां अधिवेशन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। कहाँ हुआ था? वाराणसी में। कहाँ हुआ था? वाराणसी में। इसकी अध्यक्षता कौन किया था? इसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले। कौन किया था? गोपाल कृष्ण गोखले। और कांग्रेस के इसी अधिवेशन में पहली बार बंगाल विभाजन का विरोध किया गया था। इसी अधिवेशन में, 21वें अधिवेशन में। अब देखते हैं 23वें अधिवेशन के बारे में। 23वें अधिवेशन के बारे में मैं आपको बता दूं कि यह अधिवेशन सूरत में हुआ था। कब हुआ था? 1907 में। इसकी अध्यक्षता कौन किया था? रास बिहारी बोस ने। कौन किया था? रास बिहारी बोस ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सूरत अधिवेशन, सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? आप हमें बताएं, कमेंट करें। अभी हमने आपको बताया गोपाल कृष्ण गोखले, रास बिहारी बोस, सरोजनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू। इसका सही जवाब क्या होगा? रास बिहारी बोस। कब किए थे? 1907 में। कहाँ किए थे? बताएं हमें। सूरत में। और इसी अधिवेशन में कांग्रेस दो गुटों में बट गई थी। कितने गुटों में? दो गुट में। पहला गुट क्या है? गरम दल। दूसरा क्या है? नरम दल। दो, अब हमें आप बताएं कि दो गुटों में बंटने का रीजन क्या था? गरम दल चाहते थे कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय करें, लेकिन नरम दल क्या चाहते थे कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस करें। अब हम देखते हैं गोपाल कृष्ण गोखले को। गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। ये कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। और गोपाल कृष्ण गोखले ने 1911 में, गोपाल कृष्ण गोखले ने 1911 में पहली बार, सबसे पहली बार ब्रिटिश पार्लियामेंट में निःशुल्क शिक्षा के प्रस्ताव को पारित किया था, लेकिन अफसोस कि वह पास न हो सका। अब देखते हैं सरोजनी नायडू के बारे में। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें भारत कोकिला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत कोकिला कहा जाता है। भारत कोकिला। यूपी की पहली महिला राज्यपाल कौन है? सरोजिनी नायडू हैं। और 13 फरवरी इनके जन्मदिन पर, 13 फरवरी को क्या मनाया जाता है? आप बताएं, कमेंट करें। इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में 13 फरवरी को क्या मनाया जाता है? भारतीय महिला दिवस मनाया जाता है। जवाहरलाल नेहरू, इनके बारे में आप जानते ही हैं कि देश के पहले प्रधानमंत्री हैं। अब आगे देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रगान सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया था? बताइए, सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 में, 15 अगस्त 1947, 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। तो राष्ट्रगान मैं आपको बता दूं, सबसे पहले 27 दिसंबर 1911 में कहाँ गाया गया था? कलकत्ता में। कहाँ गाया गया था? कलकत्ता में। कलकत्ता में, जहाँ कांग्रेस सम्मेलन हो रहा था, कलकत्ता कांग्रेस सम्मेलन में। और इसको किसने लिखा था? इसको गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने 11 दिसंबर
11 दिसंबर 1911 को लिखा था। और राष्ट्रगान कितने समय में गाया जाता है? 52 सेकंड में। लेकिन राष्ट्रगान की पहली और अंतिम लाइन कितने सेकंड में गाई जाती है? 20 सेकंड में। कितने सेकंड में? 20 सेकंड में। 15 अगस्त 1947 को जानते हैं कि भारत आज़ाद हुआ था। 24 जनवरी 1950 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है। इस डेट को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को अपनाया गया था। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को अपनाया गया था। 26 जनवरी 1950 इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, इसलिए हम इस दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं 26 जनवरी को। अब देखते हैं ये स्टेटमेंट है, आप बताएं किसका है। कांग्रेस का महल गिर रहा है, मेरी अंतिम इच्छा है कि मेरे ही कार्यकाल में कांग्रेस समाप्त हो जाए। कांग्रेस का महल गिर रहा है, मेरी अंतिम इच्छा है कि मेरे ही कार्यकाल में कांग्रेस समाप्त हो जाए। यह कथन किसका है? आप हमें जवाब दें। अश्विनी कुमार दत्त, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन, लाला लाजपत राय। तो यह कथन किसका है? लॉर्ड कर्जन का। यह किसने कहा था? लॉर्ड कर्जन ने कहा था। अश्विनी कुमार दत्त ने क्या कहा था? आप हमें बताएं। अश्विनी कुमार दत्त ने कांग्रेस के सम्मेलन को 3 दिन का तमाशा कहा था। क्या कहा था? कि जो कांग्रेस का सम्मेलन है वह 3 दिन का तमाशा है। लॉर्ड डफरिन ने भी कुछ कहा था। क्या कहा था? कि कांग्रेस अल्पसंख्यक लोगों का तुच्छ में समूह है। लाला लाजपत राय ने क्या कहा था? कांग्रेस के लिए, कांग्रेस सम्मेलन के लिए कहा था कि भारतीय शिक्षितों का राष्ट्रीय मेला है। क्या कहे थे? कि भारतीय शिक्षितों का भारतीय शिक्षितों का राष्ट्रीय मेला। भारतीय शिक्षितों का राष्ट्रीय मेला किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने कहा था। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप हमें बताएं लखनऊ समझौता कब हुआ था? लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1921 में, 1916 में, 1920 में, 1917 में। तो लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। 1916 में ही कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। कौन सा अधिवेशन हुआ था? 32वां अधिवेशन हुआ था। इसकी अध्यक्षता कौन किया था? अंबिका चरण मजूमदार ने। अंबिका चरण मजूमदार ने। इस अधिवेशन की मुख्य विशेषता क्या है? कि इस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल एक हो गए थे। किसके सहयोग से? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के सहयोग से। और बाल गंगाधर तिलक और जिन्ना के सहयोग से मुस्लिम लीग, कौन? मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक हो गई थी। अब बताएं कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। कौन किया था? आगा खां किए थे। 1921 की घटना बताएं। 1921 में क्या हुआ था? 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था। मोपला विद्रोह देखा जाए तो 1921 में हुआ था। 1921 में एक और घटना घटित हुई थी। कौन सी घटना है? यहाँ पे कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जिसे अहमदाबाद अधिवेशन कहते हैं। 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। 1917 की बात करें तो 1917 में गांधी जी ने अपना पहला आंदोलन यहीं से चंपारण से शुरू किया था, जो कि 1917 में हुआ था। और चंपारण आंदोलन के नेतृत्व के लिए गांधी जी को कौन निमंत्रण दिया था? राजकुमार शुक्ल। किसने दिया था? राजकुमार शुक्ल ने। अब हम नेक्स्ट देखते हैं पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता कौन थे? यहाँ पे प्रथम कार्यकर्ता पूछा है कि पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता कौन थे? कमेंट करें। बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, दयानंद सरस्वती, हजरत मोहानी। इसका जवाब होगा हजरत मोहानी। हजरत मोहानी कौन थे? ये खिलाफत नेता थे। कौन थे? खिलाफत नेता थे। और यह मांग इन्होंने कब किया था? अहमदाबाद आंदोलन में। कब किया था? अहमदाबाद
अहमदाबाद आंदोलन में। और यह आंदोलन कब हुआ था? अभी हमने आपको बताया था 1921 में। अब बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक कौन थे? इन्होंने क्या कहा था? इनका स्टेटमेंट दीजिए। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, कौन कहा था? बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने 28 अप्रैल 1916 में पूना में होम रूल लीग की स्थापना की थी। होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक। जवाहरलाल नेहरू के बारे में आप जानते ही हैं। इन्होंने क्या कहा था? आराम हराम है। क्या कहा था? आराम हराम है। आराम हराम है। दयानंद सरस्वती के बारे में दयानंद सरस्वती कौन थे? ये आर्य समाज के संस्थापक। कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक थे दयानंद सरस्वती। स्थापना इन्होंने 1875 में किया था। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक क्या है? सत्यार्थ प्रकाश। क्या है? सत्यार्थ प्रकाश। इनका मूल नाम क्या है? मूल शंकर। दयानंद सरस्वती ने क्या कहा था? भारत भारतीयों का है। भारत भारतीयों का है किसने कहा था? दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती का एक स्टेटमेंट और है। क्या है? वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो कौन कहा था? दयानंद सरस्वती ने। अब देखते हैं। अब हम बताएं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्म पंथियों के प्रभावाधीन कब आया? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्म पंथियों के प्रभावाधीन कब आया? 1906 के बाद, 1909 के बाद, 1914 के बाद, 1919 के बाद। इसका जवाब होगा 1906 के बाद। 1906 के बाद। 1909 में क्या हुआ था? हमें बताएं। मार्ले मिंटो एक्ट। मार्लो मिंटो एक्ट कब आया था? मार्लो मिंटो एक्ट कब आया था? 1909 में आया था। 1914 की घटना क्या है? कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 में। 1914 की एक घटना और बताइए। 1914 की एक और घटना है कामागाटा मारू प्रकरण। कामागाटा मारू प्रकरण। 1919 की आप घटनाएं बताएं। 1919 में क्या हुआ था? 1919 में सबसे बड़ी घटना रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट कब आया था? रॉलेट एक्ट 1919 में आया था। और 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था? बताएं, कमेंट करें। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड। क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड। और 1919 एक और घटना कि 1919 में खिलाफत आंदोलन हुआ था। क्या हुआ था? खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1919 में। नेक्स्ट देखते हैं। लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा एक मकसद नहीं था? आप हमें बताएं कौन सा एक मकसद नहीं था? बंगाली राष्ट्रीयता के मूल पर हमला करना, बांटो और शासन करो नीति, ब्रिटिश राज्य की शक्ति का प्रदर्शन, सरकार के प्रशासनिक भार को सहज करना। तो इनका यही नहीं था, एक यही मकसद नहीं था कि सरकार के प्रशासनिक भार को सहज करना, बाकी ये तीनों था। नेक्स्ट क्या है? सुभाष चंद्र बोस वर्ष डॉट डॉट में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कब बने थे? आप हमें बताइए कि सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कब बने थे? 1929 में, 1940 में, 1931 में, 1938 में। इसका जवाब है 1938 में। 1938 में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? हरिपुरा। यह अधिवेशन फेमस है हरिपुरा अधिवेशन के नाम से। सुभाष चंद्र बोस के बारे में थोड़ी बातें जान लेते हैं। इनका जन्म कब हुआ था? 23 जनवरी 1897 में। कहाँ? कटक उड़ीसा में। 23 जनवरी को क्या मनाया जाता है? पराक्रम दिवस के रूप में। पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कौन किया था? सुभाष चंद्र बोस। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कौन किया था? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा था? जय हिंद,
जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो कौन कहा था? सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो। अब आते हैं 1929 में क्या हुआ था? लाहौर अधिवेशन। क्या हुआ था? लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता कौन किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। 1940 में क्या हुआ था? 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था। क्या हुआ था 1940 में? 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह। पहले सत्याग्रही कौन थे? पहले सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। पहले सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। 1931 की घटना बताएं। 1931 में कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन हुआ था? बहुत ही फेमस है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, कराची अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन? कराची अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता कौन किया था? इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे। कौन किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कराची अधिवेशन में ही मौलिक अधिकार को पहली बार पारित किया गया था। मौलिक अधिकार को पारित किया गया था कराची अधिवेशन में ही। और कराची अधिवेशन में ही गांधी जी को काला झंडा दिखाया गया था। गांधी जी ने कहा था गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं मर सकता है। इसी अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था। सरदार पटेल को सरदार की उपाधि कौन दिया था? बारदोली की महिलाओं ने दिया था। कौन दिया था? बारदोली की महिलाओं ने दिया था। प्रथम महिला जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी, जवाब दें। प्रथम महिला जो कांग्रेस के अध्यक्ष बनी कौन? सरोजिनी नायडू, नलिनी सेनगुप्त, एनी बेसेंट, कस्तूरबा गांधी। इसका जवाब होगा एनी बेसेंट। एनी बेसेंट भारत कब आई थी? 1893 में। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने 1 सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की थी। क्या की थी? होम रूल लीग की स्थापना। और एनी बेसेंट ने 1917 के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जो कि कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। बात करते हैं सरोजिनी नायडू की। सरोजिनी नायडू ने 1925 अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जो कि कहाँ हुआ था? कानपुर में हुआ था। ये भारत की पहली महिला, प्रथम भारतीय महिला जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी, सरोजिनी नायडू। नलिनी सेनगुप्त, इन्होंने 1833 में कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कब की थी? 1833 में। 1833 में। और यह प्रथम अंग्रेज महिला अध्यक्ष। ये कौन थी? प्रथम अंग्रेज महिला अध्यक्ष कांग्रेस की, कांग्रेस अधिवेशन की 1833। और ये भी कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। कस्तूरबा गांधी के बारे में आप जानते हैं कि गांधी जी की पत्नी है। नेक्स्ट अगला सवाल है, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने थे? जवाब दें। 1923, 1924, 1925, 1922। तो महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष 1924 में बने थे। कब बने थे? 1924 में। कौन सा अधिवेशन था? बेलगांव। बेलगांव कर्नाटक। अधिवेशन कहाँ हुआ था? बेलगांव कर्नाटक में हुआ था। उन्नीस सौ तेईस में क्या हुआ था? स्वराज पार्टी का गठन। क्या हुआ था? स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। कौन किया था? चित्तरंजन दास। देशबंधु चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास प्लस मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू। 1925 की घटना बताएं। 1925 में अभी मैंने आपको बताया कि सरोजिनी नायडू ने कानपुर अधिवेशन किया था, लेकिन इसकी एक महत्वपूर्ण घटना और है, वो बताएं क्या है? काकोरी कांड। कौन सा कांड? काकोरी कांड। काकोरी कांड 1925 में ही हुआ था। 1922 की घटना बताएं। 1922 में
कांग्रेस का एक महत्वपूर्ण अधिवेशन जो गया बिहार में हुआ था, कहाँ हुआ था? गया बिहार में। इसकी अध्यक्षता कौन किया था? चित्तरंजन दास किए थे। कौन किया था? चित्तरंजन दास किए थे। और 1922 से एक महत्वपूर्ण घटना और बताएं, क्या हुआ था 1922 में? 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में चौरी चौरा कांड। क्या हुआ था? चौरी चौरा कांड हुआ था। चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ था। इसी अधिवेशन के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। हमें बताएं, अगला क्वेश्चन क्या है? गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? लाला हरदयाल की गिरफ्तारी, कामागाटा मारू प्रकरण, प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ होना, बंगाल विभाजन। तो इसका सही जवाब होगा लाला लाजपत राय की गिरफ्तारी। क्या होगा? लाला लाजपत राय की गिरफ्तारी। कामागाटा मारू प्रकरण आप लोग जानते ही होंगे कि एक जापानी जहाज था जो कि जापान से चला था पश्चिम बंगाल हुगली 351 यात्रियों के साथ। इसमें 351 यात्री बैठे थे। हुगली नदी पर जब ये बजबज बंदरगाह पे पहुंचा तो वहाँ पे विरोध और संघर्ष शुरू हो गया और इस विरोध और संघर्ष में 28 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और 25 व्यक्ति घायल हो गए। इस पूरे प्रकरण को क्या कहते हैं? कामागाटा मारू प्रकरण कहते हैं। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 में हुआ था, जानते ही हैं। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। किसके समय में? लॉर्ड कर्जन के समय में। अब हम आगे चलते हैं। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? बताएं, बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? 20 जुलाई 1905, 7 अगस्त 1905, 1 सितंबर 1905, 16 अक्टूबर 1905। तो मैं आपको बता दूं, बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 को हुई थी। घोषणा की बात की जाए तो 20 जुलाई 1905 को, 7 अगस्त 1905 को क्या शुरू हो गया था? विरोध शुरू हो गया था कलकत्ता के टाउन हॉल में। कहाँ शुरू हुआ था? कलकत्ता के टाउन हॉल में। कलकत्ता के टाउन हॉल में। और 1 सितंबर 1905 को अंग्रेजों ने कहा कि हम 16 अक्टूबर को बंगाल विभाजन कर देंगे और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन क्या हो गया? प्रभावी हो गया। 16 अक्टूबर 1905 को क्या हुआ? बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया। अब आप हमें बताएं, बंगाल विभाजन किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? बंगाल विभाजन किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड मेयो। तो मैं आपको बता दूं, बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। कब? 1905 में हुआ था। लॉर्ड डफरिन ये कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस, इन्हें क्या कहा जाता है? सिविल सेवा का जनक। सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का जनक। लॉर्ड कॉर्नवालिस, इन्होंने स्थायी बंदोबस्त की स्थापना की या स्थायी बंदोबस्त का इन्हें जनक भी कहा जाता है। स्थायी बंदोबस्त का जनक। और स्थायी बंदोबस्त कब हुआ था? 1793 में। स्थायी बंदोबस्त में क्या है? स्थायी बंदोबस्त में जमीन के मालिक कौन होता है? जमींदार होते हैं। और यह उस समय पूरे भारत में 19% भूभाग पर यह लागू हुआ था स्थायी बंदोबस्त। लॉर्ड कॉर्नवालिस एक ऐसा गवर्नर जनरल है जिसका मकबरा कहाँ है? आप बताएं हमें। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में है। लॉर्ड मेयो के बारे में बताएं। लॉर्ड मेयो कौन था? लॉर्ड मेयो पहली जनगणना किसके समय में हुई थी? पहली जनगणना लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी। कब हुई थी? 1872 में। 1872 में लॉर्ड मेयो के समय पहली जनगणना हुई थी। हमारा अगला सवाल है, कांग्रेस का पहला कौन सा सम्मेलन था जो गांव में हुआ था? कांग्रेस का पहला कौन सा सम्मेलन था जो गांव में हुआ था? कलकत्ता सम्मेलन, रामगढ़, फैजपुर, मेरठ। हमारा जवाब जवाब क्या होगा? फैजपुर अधिवेशन। फैजपुर महाराष्ट्र में। कहाँ? फैजपुर महाराष्ट्र। कब हुआ था?
1937 में इसकी अध्यक्षता कौन किया था? जवाहरलाल नेहरू। कौन किया था? जवाहरलाल नेहरू। फैजपुर अधिवेशन। कलकत्ता के बारे में आप जानते हैं कि दूसरा अधिवेशन हुआ था। अब रामगढ़ के बारे में देखें तो रामगढ़ अधिवेशन कब हुआ था? 1940 में। कब हुआ था? 1940 में। इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था? देश के पहले शिक्षा मंत्री या कहें तो सबसे कम उम्र के व्यक्ति अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद। अब मेरठ को देख लें तो मेरठ में भी एक अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। कौन सा अधिवेशन हुआ था? बताएं हमें। 1946 में मेरठ अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता कौन किया था? जेबी कृपलानी। इसकी अध्यक्षता कौन किया था? जेबी कृपलानी। कौन किया था? जेबी कृपलानी, जो कि भारत आज़ादी के समय तक जेबी कृपलानी ही इसके अध्यक्ष थे। हमारा अगला सवाल क्या है? स्वदेशी एवं बहिष्कार प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित किया गया था? आप हमें बताएं। स्वदेशी एवं बहिष्कार प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित किया गया था? सूरत अधिवेशन में, बम्बई अधिवेशन में, बेलगांव अधिवेशन में, कानपुर अधिवेशन में? तो मैं आपको बता दूं, स्वदेशी एवं बहिष्कार प्रस्ताव सूरत अधिवेशन में पारित हुआ था। किस अधिवेशन में? सूरत अधिवेशन में पारित हुआ था। बम्बई में तो कांग्रेस की स्थापना हुई थी। बेलगांव अधिवेशन की स्थापना कौन किया था? की अध्यक्षता कौन किया था? महात्मा गांधी। कानपुर सरोजिनी नायडू। सूरत में कब? 1907 में। जिसकी अध्यक्षता कौन किया था? रास बिहारी बोस ने। कौन किया था? रास बिहारी बोस ने।